गरुड़ जी की पहली शंका शांत होने पर उनके मन में एक नई जिज्ञासा जागी और वे हाथ जोड़कर काकभूषुंडी जी से बोले, भगवन, आपकी राम भक्ति अपार है, आप अमर भी हैं। कृपया करके बताइए, ये सब आपको कैसे प्राप्त हुआ। काकभूषुंडी जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़देव, ये रहस्य जानने से पहले आपको वो सब सुनना होगा जो मैंने युगों युगों में देखा। फिर उन्होंने कलयुग का पूर्ण स्वरूप बताते हुए कहा, हे गरुड़देव, मेरे अनुभव में सबसे कठोर और दुर्बल युग कलयुग है। धर्म के 4 में से 3 चरण नष्ट हो जाते हैं। सत्य, दया, तप क्षीण पड़ जाते हैं। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है, संबंधों में कटुता आती है, स्वार्थ और लोभ बढ़ता है, व्यापार में छल होता है, दुष्ट सम्मान पाते हैं, तीर्थों में दिखावा बढ़ता है, मनुष्य की आयु और बल घटता है, बुद्धि अविवेकी होती है और प्रकृति असंतुलित हो जाती है। परंतु इसका एक अद्भुत रहस्य है कि मात्र राम नाम जपने से वही फल मिलता है जो सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा से मिलता था। गरुड़ जी ने फिर पूछा, भगवन, आपने ये सब देखा, पर राम भक्ति कैसे मिली। काकभूषुंडी जी बोले, असंख्य योनियों में भटकते भटकते एक जन्म में मैं उज्जैन पहुंचा, जहां एक तेजस्वी मुनि के पास मुझे सेवा का अवसर मिला। मैं उनके लिए जल लाता, कुटिया साफ करता, अग्नि सुलगाता और उनके सत्संग में बैठकर राम नाम सुनकर हृदय में अनोखी शांति पाता। पर एक दिन मुझमें अहंकार जागा और मैंने मुनि को कटु वचन कह दिए। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे पक्षी योनि का शाप दिया, पर तुरंत ही उनकी करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, तू अमर होगा और तुझे अखंड निर्मल श्री राम भक्ति प्राप्त होगी। उनके इस वरदान ने मेरे भीतर का अज्ञान जला डाला और उसी क्षण राम भक्ति का सूर्य मेरे हृदय में उदित हो गया। तभी से राम नाम मेरी श्वास है और मैं अमर होकर युगों युगों तक राम कथा का गान करता हूँ।